दूर किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति व 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो सब्जियां उगाया करती थी। इस बार जंगल में सब पक्षियों की अच्छी फसल उगी थी। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों को नज़र लग गई। अचानक से मौसम खराब हो गया और रात को जोरदार बारिश होने लगी। हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हो? ये बेमौसम बारिश कर रहे हो। अगर ये बारिश जल्दी नहीं रुकी तो हमारे खेत में पानी भर जाएगा और हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। हमने क्या क्या सपने देख रखे थे, अब तो ऐसा लगता है हमारा एक भी सपना पूरा नहीं होगा। टुनटुनी, तुम उदास मत हो। भगवान ने पता नहीं हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। दोनों पति पत्नी व बच्चे रात में बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन रॉकी बारिश में ही अपने खेत में जाकर देखता है तो सारी सब्जियां बारिश के पानी में बह गई थी। रॉकी कबूतर उदास मन से अपने घर आता है और टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, हम बर्बाद हो गई। हमारी सारी सब्जी के खेत में पानी भर गया और सारी सब्जी खराब हो गई। अब हम क्या करेंगे और अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? अब क्या ही हम खाएंगे और क्या ही बच्चों को खिलाएंगे? रॉकी जी, मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बच्चों ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। रॉकी जी, हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए तो भोजन का इंतजाम करना होगा। टुनटुनी, मैं क्या करूं? बारिश इतनी तेज हो रही है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता। अभी तो तुम बच्चों को थोड़ा थोड़ा पानी पिलाओ। थोड़ी देर में बारिश थोड़ी कम होने पर मैं बाहर खाना लेने जाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब रॉकी कबूतर खाने की खोज के लिए बाहर निकलता है। टुनटुनी, तुम बच्चों को संभालो। बच्चों को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि जंगल में चारों तरफ पानी भरा है। मैं अभी भोजन लेने जाता हूँ। काफी देर तक रॉकी जंगल में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन नहीं मिलता। कुछ देर बाद रॉकी को एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। रॉकी उसके पास जाता है और अपनी सारी परेशानी साधु बाबा को बताता है। बच्चे, मैं काफी देर से देख रहा हूँ तू जंगल में इधर उधर चक्कर लगा रहा है। क्या परेशानी है? साधु बाबा, मैं गरीब किसान हूँ और मैं अपने खेत में सब्जियाँ उगाकर अपना व अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। लेकिन बाबा, इस बारिश में मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब मेरे घर पर मेरे बच्चे भूख के मारे रो रहे हैं। मैं उनके लिए खाना लेने आया था, लेकिन मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। बाबा, मैं कैसा पिता हूँ जो अपने बच्चों की भूख भी नहीं मिटा सकता। बच्चे, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? मुझे तुम एक नेक दिल पक्षी लगते हो। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट। इस नोट को तुम अपने खेत में जाकर जमीन में दबा देना और तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। रॉकी कबूतर उस नोट को लेकर अपने घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, हमारे लिए क्या लेकर आए हो? हमें बहुत जोरों से भूख लगी है, हमें जल्दी से कुछ खाने को दो। टुनटुनी, बहुत तलाश करने के बाद भी बच्चों के लिए खाने का कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रॉकी जी, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे हैं, ना अन्न का एक भी दाना। टुनटुनी, मुझे जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई नोट दिया है। इसे जमीन में दबाने के लिए बोला है। अगले दिन टुनटुनी अपने खेत में जाकर वो जादुई नोट जमीन में दबा देती है और घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद वो दोनों पति पत्नी अपने खेत में वापस जाकर देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट उगाया था, वहाँ पर कई जादुई पेड़ उगाए थे और उन पर 500 के नोट लग रहे थे। अरे भाग्यवान, ये क्या? हमारे खेत में पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए? रॉकी जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस साधु बाबा की मदद ना करते तो ये सब नहीं होता। फिर दोनों पति पत्नी पैसों को तोड़कर बाजार में कुछ खाने को लाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं और खुद खाते हैं और इस तरह अपनी भूख को शांत करते हैं। फिर दोनों पति पत्नी पैसों की खेती करके बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी के पति की मौत बिजली गिरने से हो जाती है, जिससे टुनटुनी चिड़िया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा ही गरीब हो जाती है। मम्मा, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना दो।
हाँ बेटा, मैं अभी खाना लाती हूँ, तुम चिंता मत करो। चिंकी बेटा देखो, तुम घोंसले में ही रहना, कहीं चली मत जाना। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। मम्मा आप मेरे लिए खाना ला दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया खाने की तलाश में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत मेहनत करती थी। वो अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करती थी। उस जंगल के सभी पक्षी बहुत ही शैतान थे। वो अक्सर टुन्नी चिड़िया को तंग करते थे। कभी कभी तो वो पक्षी टुन्नी चिड़िया का अनाज भी छीन लेते थे। एक दिन, सुनो सुनो जंगल के सभी पक्षियों सुनो, जंगल में बारिश का मौसम आने वाला है। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने पक्के घर बना ले। हे भगवान, बारिश का मौसम आने वाला है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं कि मैं अपना पक्का घर बना लूं। अरे दोस्तों देखो इस गरीब को, इसके पास पक्का घर क्या, इसका तो घोंसला ही टूटा फूटा है। अरे कालू भैया, इसकी इतनी औकात कहाँ जो हम जैसे अमीर पक्षियों की तरह मजबूत व टिकाऊ घर बना सके। अरे घर बनाना तो दूर की बात है, इस गरीब की तो झोपड़ी भी बनाने की औकात नहीं है। इसे और इसकी बेटी को पेट भर खाना मिल जाए, वो ही बड़ी बात है। अरे ओ टुनटुनी बहन, अब तो बारिश भी आने वाली है। हमारे घर तो पहले से ही मजबूत है, हमें तो बारिश में कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु तुम हर बार की तरह इस बार भी तुम बारिश में ही भीगोगी। जंगल के सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की गरीबी का बहुत मजाक बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अकेले में बैठकर रोने लगती है। आखिर क्यों भगवान, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास घर नहीं है? जंगल के सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक बनाते हैं। मेरी चिंकी के पापा को भी आपने छीन लिया, नहीं तो आज हम इतने गरीब नहीं होते। अब मैं क्या करूँगी? मैं अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगी? बेचारी टुनटुनी चिड़िया बैठे बैठे अपने भाग्य को कोस रही थी। देखते ही देखते रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घोंसले में ही सो जाती है। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और जंगल में तूफान आ जाता है, जिससे जंगल के कई पेड़ों की डालियां टूट जाती है। जिस पेड़ पर टुनटुनी चिड़िया का घोंसला था, उस पेड़ की डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से चिंकी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को घायल देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। कोई है? कोई है? पक्षियों मेरी मदद करो, मेरी बेटी को चोट लग गई है और कितना खून बह रहा है। टुनटुनी चिड़िया के बुलाने पर भी जंगल के कोई भी पक्षी उसकी मदद करने नहीं आते। फिर टुनटुनी चिड़िया जैसे तैसे करके अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। डॉक्टर साहब, अब मेरी चिंकी बेटी ठीक तो है ना? हाँ हाँ टुनटुनी, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंकी चिड़िया जल्दी ही ठीक हो जाएगी। टुनटुनी चिड़िया, तुम एक छोटा सा घर क्यों नहीं बनवा लेती, जिसमें तुम दोनों माँ बेटी आराम से रह सको? डॉक्टर साहब जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पक्का घर बना सकूं। आप तो जानते ही हैं कि चिंकी के पापा के जाने के बाद हमें तो भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता, तो हम इतना महंगा घर कैसे बना सकते हैं? अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, तुम अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए एक मिट्टी का भी घर बना सकती हो। मिट्टी का घर भी मजबूत होता है। हमारे पूर्वज तो मिट्टी के घरों में रहा करते थे और वो तेज बारिश में भी नहीं टूटते थे। अरे वाह डॉक्टर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मिट्टी के घर भी बनते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बारिश रुकते ही मिट्टी का घर बनाना शुरू कर दूंगी। कुछ दिन बाद बारिश रुक जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाकर घर बनाना शुरू कर देती है। काफ़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया का मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, एक दिन जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। इस बार टुनटुनी चिड़िया के घर को कोई नुकसान नहीं होता, परंतु जंगल के सारे पक्षियों के घर टूट जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घर के पास आते हैं। अरे टुनटुनी बहन, जंगल के सभी पक्षियों के घर टूट गए हैं। बारिश रुकने तक हमें अपने घर में आसरा दे दो, बारिश रुकते ही हम चले जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे इस तूफानी बारिश में? हमारी मदद करो टुनटुनी चिड़िया।
तुम सब घबराओ नहीं, तुम सब मेरे घर में आराम से रह सकते हो। फिर जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के घर के अंदर चले जाते हैं। टुनटुनी बहन, हमें माफ़ कर दो। हमने तुम्हारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया, फिर भी तुमने हमारी सहायता की। हमें माफ़ कर दो बहन, हमें माफ़ कर दो। हाँ टुनटुनी बहन, हमें माफ़ कर दो। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को माफ़ कर देती है और सभी पक्षी उस मिट्टी के घर में रहकर अपनी जान बचा लेते हैं।